चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन मेथड। मीन्स फर्मेंटेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया बाय मेंटेनिंग फिजिको-केमिकल कंडीशन एंड देयरबाय कन्वर्टिंग फीड इनटू अ डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट। मीन्स जो फर्मेंटेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराई जाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी एक न्यूट्रिएंट मीडिया के द्वारा। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में हम क्या करेंगे कि उसमें फिजिको केमिकल कंडीशंस को मेंटेन करेंगे। फिजिको मीन्स उसका टेम्परेचर वगैरह, केमिकल मीन्स कोई केमिकल जो उसकी ग्रोथ के लिए बेटर हो, तो उन कंडीशन को हम मेंटेन कर देंगे। और ऐसा करने पर क्या होएगा कि जो फीड है वो एक डिज़ायर्ड एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इज़ the use of microorganisms to produce food, pharmaceuticals and alcoholic beverages on a large scale। मीन्स जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिससे वो उनकी मदद से फूड, फार्मास्यूटिकल्स और अल्कोहलिक बेवरेज बना सके, वो भी लार्ज स्केल पर। फूड मीन्स जैसे कर्ड और चीज़, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स एंटीबायोटिक्स वगैरह, और अल्कोहलिक बेवरेज मीन्स बियर और वाइन्स। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इन सब को बनाने के लिए किया जाता है और वो होता है ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके। 3 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन मेथड। मीन्स जो फर्मेंटेशन मेथड हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें बैच फर्मेंटेशन, सेकंड है फेड बैच फर्मेंटेशन, थर्ड है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं बैच फर्मेंटेशन। इन बैच फर्मेंटेशन मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनोकुलेटेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बैच कल्चर मीडियम। मीन्स बैच फर्मेंटेशन मेथड में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, उनको इनोकुलेट कराया जाता है, उनको डाल दिया जाता है, वो भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम के बैच कल्चर मीडियम में। मीन्स कल्चर मीडियम का मतलब होता है कि एक ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है बैच कल्चर मीडियम की। बैच कल्चर मीडियम का मतलब है कि एक ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होगी वो लिमिटेड होगी। मीन्स अगर हमें 50% चाहिए न्यूट्रिएंट तो हम 50% ही लेंगे, अगर हमें 70% चाहिए तो हम 70% ही न्यूट्रिएंट को लेंगे। तो उसे हम कहते हैं बैच कल्चर मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपनी ग्रोथ के दौरान वो क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट हैं हमारे कल्चर मीडियम में उनको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे उनको। एंड द ग्रोथ प्रोडक्ट दैट इज़ बायोमास एंड मेटाबोलाइट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और कंज्यूम करने के बाद जो ग्रोथ प्रोडक्ट होंगे, बायोमास का मतलब है किसी भी लिविंग थिंग की टोटल क्वांटिटी और वेट, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम बायोमास कहते हैं। और मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो तब बनता है जब बॉडी फूड, ड्रग या किसी भी केमिकल को तोड़ती है। बॉडी का फूड, ड्रग या केमिकल को तोड़ने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो बायोमास है और जो मेटाबोलाइट है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट विद इन द बायोरिएक्टर इज कंटिन्यूसली चेंज। मीन्स जो न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट है, मीन्स जो न्यूट्रिएंट हमारे कल्चर मीडियम में प्रेजेंट हैं। कल्चर मीडियम कहाँ है हमारा? बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर का मतलब है कि एक ऐसा अपरेटस जिसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस करवाया जाता है, या हम कहें एक ऐसा वेसल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई जाती है। तो
जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो बायोरिएक्टर में कंटिन्यूसली मीन्स लगातार चेंज होता रहेगा। द रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म ऑल्सो चेंज। अगर बायोरिएक्टर में न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो जो सेल का मेटाबॉलिज्म है मीन्स जो सेल को टूटना है वो भी उनका टूटना भी चेंज हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली सेल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर अगर सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो उसके कारण सेल की मल्टीप्लिकेशन मीन्स सेल मल्टीपल मीन्स अपनी जैसी सेल नहीं बना पाएगी तो वो भी रुक जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि उस मीडियम में न्यूट्रिएंट लिमिटेड है। एंड एक्यूमुलेटिंग ऑफ टॉक्सिक एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट। फिर अगर सेल की मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी तो वहाँ पर सेल डेथ होने लगेगी और वहाँ पर टॉक्सिक एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं बैच फर्मेंटेशन में कौन कौन सी फेजेस आती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन इनिशियल लैग फेज नो अपेरेंट ग्रोथ ऑब्जर्व्ड। मीन्स स्टार्टिंग लैग फेज में इसमें फर्स्ट फेज आती है हमारी लैग फेज। तो स्टार्टिंग की जो लैग फेज है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। हाउएवर बायोकेमिकल एनालिसिस शोज मेटाबॉलिक टर्नओवर। जबकि जो बायोकेमिकल एनालिसिस है वो हमारी मेटाबॉलिज्म टर्नओवर शो करती है, सिग्निफाइंग दैट द सेल्स आर एक्लेमेटाइजिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड विल स्टार्ट ग्रोइंग। मीन्स वो फिर सिग्निफाई करती है कि जो सेल है वो एक्लेमेटाइज शो कर रही है। एक्लेमेटाइजिंग का मतलब है एक नए क्लाइमेट को बनाना ताकि आगे ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो सेल्स हैं वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लेती है कि ताकि आगे ग्रोथ में प्रॉब्लम ना हो। मीन्स जो सेल है वो जैसा उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो वैसे में ही ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, देन कम्स द ट्रांजिएंट एक्सक्लेरेशन फेज व्हेन द इनोकुलम बिगिंस टू ग्रो। फिर हम नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, वो है हमारी ट्रांजिएंट एक्सक्लेरेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि जो इनोकुलम है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इनोकुलम का मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल जिसको फर्मेंटेशन मीडियम में या किसी भी मीडियम में डाला जाता है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फेज इज क्विकली फॉलोड बाय एक्सपोनेंशियल फेज। मीन्स जो ट्रांजिएंट एक्सक्लेरेशन फेज है वो फॉलो करती है हमारी एक्सपोनेंशियल फेज को, वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट एज द न्यूट्रिएंट आर इन एक्सेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर ऑप्टिमम एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स आर एब्सेंट। मीन्स जब सेकंड फेज आती है एक्सपोनेंशियल फेज तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं हमारे वो भी फास्ट रेट से, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो एक्सेस अमाउंट होते हैं कल्चर मीडियम में और जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं वो भी ऑप्टिमम होती हैं, वो भी ठीक होती है और उस कल्चर मीडियम में कोई भी ग्रोथ इनहिबिटर नहीं होता है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है कि जो ग्रोथ को रोकता है ऐसा कोई भी उसमें इनहिबिटर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मीन्स बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो एक्सपोनेंशियल फेज है मीन्स जो ग्रोथ फेज है वो कुछ समय के लिए ही दिखाई देती है। विद द चेंज इन न्यूट्रिएंट कंडीशंस, अगर हम न्यूट्रिएंट कंडीशन चेंज कर देते हैं मीन्स जो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट पड़े हैं उनको चेंज कर देते हैं, द ग्रोथ रेट डिक्रीजेज। तो जो ग्रोथ रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड बिगिंस द डिसेलरेशन फेज फॉलोड बाय द स्टेशनरी फेज एट विच द ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट एग्जॉशन। मीन्स और जो ग्रोथ होएगी वो परमानेंट रुक जाएगी क्योंकि जो ग्रोथ थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी और उस फेज़ को हम कहते हैं डिसेलरेशन फेज़, जो कि स्टेशनरी फेज़ के द्वारा होती है। डिसेलरेशन फेज़ इसलिए आती है क्योंकि कल्चर मीडियम में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिक्लाइन और डेथ फेज व्हेन द ग्रोथ रेट हैज़ कम टू एन एंड इज़ द फाइनल फेज ऑफ साइकिल। मीन्स जो लास्ट फेज आती है वो है हमारी डिक्लाइंड या डेथ फेज, क्योंकि जो
सेल की ग्रोथ थी वो कम होना स्टार्ट हो गई थी, तो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एंड पर आ जाती है। इसलिए ही लास्ट फेज़ का नाम रखा गया है डिक्लाइंड और डेथ फेज़। और डेथ फेज़ को ही हम फाइनल फेज़ कहते हैं इस साइकिल की। Next point, mostly the biotechnological batch processes are stopped before this stage because of decreasing metabolism and cell lysis। ज़्यादातर जो बायोटेक्नोलॉजिकल बैच प्रोसेसेस होते हैं वो डेथ फेज से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है और जो उसकी लाइसिस होती है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मीन्स सेल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पहले ही रुक जाती है। तो इसमें कौन कौन सी फेज़ आई है वो आपको एक ग्राफ के द्वारा दिखा देते हैं। तो बैच फर्मेंटेशन मेथड में ये 4 फेज़ आई हैं। फर्स्ट है लैग फेज़, सेकंड है एक्सपोनेंशियल फेज़, थर्ड है स्टेशनरी फेज़, फोर्थ है डिक्लाइंड और डेथ फेज़। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हमारा हमने लिया था, फिर उसकी एक एक्सपोनेंशियल स्टेज आई, मीन्स उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और वो फुली ग्रोथ होने लगा। फिर क्या हुआ कि जो उसकी ग्रोथ थी वो एक स्टेशनरी फेज़ में आ गई, मीन्स जितनी थी वो उतनी रह गई। फिर कुछ समय के बाद वो जो सेल थी वो डेथ होना स्टार्ट हो गई, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो डेथ होना स्टार्ट हो गया और उसकी स्टेज ख़त्म हो गई और जो उसकी फेज़ थी वो डेथ फेज़ में आ गई। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, फेड बैच फर्मेंटेशन। इन फेड बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस फ्रेशली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया इज एडिड। मीन्स फेड बैच फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है कि हमें एक फ्रेश कल्चर मीडिया बनाना है और उसको एपरेटस में डालना है पीरियोडिकली विदाउट रिमूविंग द कल्चर फ्लूइड, और हमें वो कल्चर मीडिया बिना कल्चर फ्लूइड को रिमूव करे लगातार डालना है, दस इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ फर्मेंटेशन कल्चर। और अगर हम कल्चर फ्लूइड अलग नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो फर्मेंटेशन कल्चर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस फर्मेंटेशन टाइप इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो फैट बैच फर्मेंटेशन है वो यूज़ किया जाता है हमारा प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।